अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कुक स्टार यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं आज आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके, जो है टिंडे गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है, साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 6 हरी मिर्चें ली हैं। और इनको मैंने मोटा इसलिए काटा है क्योंकि ये चॉप होंगी चॉपर में। उसके अलावा ये मैंने टिंडे लिए हैं, 6 हैं, जिनको मैंने यूँ स्लाइस में काटा है। स्पाइसेस में जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी ली है मैंने हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टीस्पून, 4 लौंगे ली हैं, कुछ काली मिर्च लिए हैं साबुत, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। ये मैंने 2 तेज़पात और 4 इलायचियाँ ली हैं, और साथ में 1 पाव दही लिया है, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चॉप करनी है हम वो चॉप कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से चॉप हो गया है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ये देखें, मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। अब हम ऐड करेंगे मटन। इसे अच्छे से स्टिर करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक फ्राई करते हैं। ये देखें, 1 मिनट हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया अच्छे से। इस मोमेंट पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, तेजपात और इलायची। अच्छे से स्टिर कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। ये देखें, अच्छे से मसाले जो हैं, जो अभी जो डाले हैं वो अच्छे से हो गए। अब जो है इसके साथ ही ऐड करेंगे ये हमने जो चॉप करके रखे थे प्याज और हरी मिर्चें, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से स्टिर कर लें और फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। और अब हम ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर। इनको अच्छे से मसालों के साथ सारे मिक्सचर को भून लेंगे। इस डिश की ख़ास बात यही है कि आप इसे जितना भूनेंगे, जितना अच्छी तरीके से भूनेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। सारी बात भुनाई पे है। तो इसे हम मज़ीद 3 मिनट भूनेंगे। ये देखें, इसे भूनते वक्त 2 से 3 मिनट हो गए और अभी देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल तैयार हो गई है।
और इस टाइम पे आप अपने स्पाइसेस जो हैं वो टेस्ट कर लें। अगर आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं भी चेक करूँगी। मुझे थोड़ा सा नमक जो है इस टाइम पे कम लग रहा है और मैं इसमें ½ टीस्पून और नमक का ऐड करूँगी। बाकी स्पाइसेस बिल्कुल ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डाला है। अब जो है हम ऐड करेंगे दही। अब दही के साथ इसे बहुत अच्छे से भूनना है अगेन। तो यकीन माने इतने अच्छे बनेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने, क्योंकि आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये घर में बहुत पसंद करते हैं हमारे। तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा लास्ट में। इसे अच्छे से भूनते हैं। ये देखें यहाँ पर 5 मिनट हो गए और ये आपके सामने है। इसकी शक्ल कितनी अच्छी हो गई है और बहुत ही अच्छे से दही में और बाकी सारे मसालों में अच्छे से भून लिया गया है इसे। अब जो है नेक्स्ट हमें ये करना है, हम अब गोश्त गलाएंगे। हम ऐड करेंगे वाटर। मैंने 1 मग्गा लिया ये। इसमें आप और आप पे है, आप किस तरह और अच्छे से करना चाहते हैं तो और अच्छे से कर लें और पानी डाल सकते हैं, लेकिन इतने में लो फ्लेम पे अच्छे से गोश्त गल सकता है। तो अब लगाते हैं ढक्कन इसका, करते हैं लो फ्लेम और इसे अब पकने देते हैं 40 to 45 मिनट्स तक। चलें, ये जो है 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं वेदर गोश्त गला है या नहीं गला है। अगर थोड़ी बहुत कसर है तो हम चेक करके मज़ीद और पका सकते हैं। तो चलें ट्राई करते हैं। चेक करें, हल्की सी कसर और है तो हम मज़ीद 15 से 20 मिनट और पकाते हैं, फिर चेक करते हैं। पानी और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पानी है। हम इसे लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो ऐसे पानी की ज़रूरत है नहीं। चलें मिलते हैं 20 मिनट बाद। ये देखें अब जो है 20 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। वही लो फ्लेम पे पक रही थी। अब चेक कर लेते हैं कैसे है। ये देखें कितनी अच्छी अब गल गई है, देख रहे हैं। अब इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, हम हमारा फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे। ये देखें फ्लेम हमने बढ़ा दी है। वो पहले पक रहा था लो फ्लेम पे, अब जो है मैंने लो टू मीडियम कर दी है। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे टिंडे और मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाएंगे। फिर से ढक देंगे और 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। ये टिंडे भी बहुत गल गए हैं अच्छे से, ये देखें। अब जो है इसकी हम भुनाई कर लेते हैं एक दफ़ा और। मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया है और इस पे अब भूनते हैं। अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आगे का स्टेप बताते हैं।
जी हाँ, ये देखिए आप अच्छे से ऑयल जो है ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे से भून लिया गया है। अब यहाँ ये करना है कि आपको अपने हिसाब से जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना उसमें पानी ऐड कर दें। मैंने समझ लें हाफ कप इतना डाला है पानी, इतना ही ग्रेवी रखूँगी। साथ ही ऐड कर देंगे गरम मसाला। ये देखें पानी डाल के मैंने 2 से 3 मिनट से पकाया है। अब जो है हम फ्लेम कर देंगे बंद और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें मज़ेदार सा टिंडे गोश्त तैयार है। एक काम ये करेंगे कि इस पर गार्निशिंग कर देते हैं, थोड़ा सा धनिया, और ये देखें कितना मज़ेदार है ये, और खुशबू पूरे घर में इतनी अच्छी हो रही है। अब बस आप लोग ये बनाएं, बताएं कैसी बनी है, और साथ साथ कमेंट्स में ये भी बताते चलें कि आप और कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप सीखना चाहते हैं। और फिर मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ।